पीडीपी लोगों की मुजरिम जमात है। जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए पीडीपी जिम्मेदार है। इन बातों का इजहार एमएलए तहगाम मीर सैफुल्लाह ने आज किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो तबाही हुई है उसके लिए पीडीपी जिम्मेदार है, और साथ में उन्होंने कहा कि जो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में आवाम के साथ वादे किए हैं 5 साल के अंदर तमाम वादे वफा होंगे। पीडीपी को मेरे ख्याल में हक ही नहीं बनता है कोई अपोजिशन करने का, उनको कोई राइट नहीं बनता है। वो लोग मुजरिम हैं, लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के वो मुजरिम हैं। उनको एहसास होना चाहिए अपनी गलतियों का। बीजेपी ने जो पॉलिसी यहाँ इख्तियार की हुई है, तो लोगों को तंग करने की, परेशान करने की, जो बिल्डोज़र चलाने की, लोगों के घर ढहने की, जो लोगों के घर वो उड़ाते हैं, डिमोलिश करते हैं, उस चीज़ से उनको बाज आना चाहिए, बाज आना चाहिए। नहीं तो लोग फिर जब लोग सामने आते हैं फिर उनको कोई, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, उसको वो अपने आप को फिर बचा पाएंगे। फिर आमतौर पर यहाँ पर शिकायत लोग करें कि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा मैंडेट मिला है इस बार, लेकिन डेवलपमेंट साइड में लोग कह रहे हैं कि कम हो रहा है, या बिजली जो फीस वो बढ़ाया जा रहा है। पीडीपी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नाकाम हो चुकी है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात पीडीपी को बोलना चाहूँगा, कोई उस शख्स को नाकाम बताए जो कामयाब रहा होगा। पीडीपी वो जमात है जिसकी नाकामियां ही नाकामियां हैं। पीडीपी के इतनी नाकामियां हैं, और इस वक्त जो हम भुगत रहे हैं वो पीडीपी की वजह से भुगत रहे हैं। यहाँ पे जो इस वक्त बीजेपी ने जो बर्बादी की है रियासत जम्मू कश्मीर की, वो पीडीपी की वजह से है। अगर पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस नहीं किया होता, गवर्नमेंट नहीं बनाई होती, तो शायद आज जो देख रहे हैं हम, ये नहीं होता। हमारा सब कुछ छिन गया यहाँ से। 300 स्पेशल स्टेटस ख़त्म हुआ, हमारा 370 ख़त्म हुआ, 35 से 1 ख़त्म हुआ। हमारा जो स्टेट जो है डिवीजन, इसका 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। डाउनग्रेड हमारी स्टेट हुई, यूटी बना। हमारा आइन हमसे लिया गया। हमारा अपना स्टेट प्लान जो फ्लैग था वो हमसे छना। जो कुछ भी हमारे था वो हमसे छन गया है, और पीडीपी की वजह से। अगर पीडीपी ने बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया होता, शायद आज ये दिन हमें देखने नहीं पड़ते। मैं कहता हूँ इस वक्त जो काम हो रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिजली फीस की आप बात कर रहे हैं, ये शूशा पीडीपी ने बनाया कि बिजली फीस बढ़ रहा है, इसमें फीस बढ़ रहा है। उसने खुद उसकी तरदीद की, उसने कहा ये झूठ बोल रहे हैं लोग कि बिजली फीस बढ़ रहा है, और कोई उसमें कोई बिजली फीस में कोई हाइक नहीं हुई। वो तो उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद बताया। इसी तरह से ये गलत कह रहे हैं। मैं लगता है जो हमारा इलेक्शन एजेंडा रहा है, हमारी गवर्नमेंट उस इलेक्शन एजेंडे पर काम कर रही है बाज़ाब्ता तौर। मैं आपको मिसाल के तौर पे कहूँ, देखिए, हमने वादा किया था फ्री बसेस लेडीज़ के लिए। आप देख रहे हैं पूरे JNK में घूम रहे हैं वो बसेस, फ्री बसेस लेडीज़, और लेडीज़ उसमें चलती हैं, जहाँ मर्जी वहाँ जाते हैं। हमने ये कहा था AOI के लिए हम फ्री राशन देंगे, 10 किलो दे रहे हैं हम, ये भी दे रहे हैं हम। हमने सोशल वेलफेयर में हमने कहा था कि जो ओल्ड एज पेंशन है या बाकी जो वो पेंशन है उसका हम बढ़ोतरी करेंगे, उसके बढ़ा देंगे। वो बढ़ाया हमने, और लोग ले रहे हैं आज उसको, वो भी हो रहा है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता से एक एक काम हो रहा है। अब बहुत कम रह गया, हमारा बहुत कम रह गया। अब गैस सिलेंडर की बात है, जो नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं हो रहा है, वो भी होगा। और जिस दिन वो होगा उस दिन वो पछताएंगे। फिर हमने ये जो वादा किया है, बाकी जो हमने बिजली फीस का वो 200 यूनिट्स का वादा किया है, उस पर भी काम चल रहा है। गवर्नमेंट उस पर काम कर रहा है, और एक वक्त आएगा, बहुत जल्द वक्त आएगा जब लोगों को 200 यूनिट फ्री मिलेगा। जो हमने इलेक्शन एजेंडा लोगों के सामने रखा है, जो हमने वादा किया है लोगों के साथ, हम एक एक करके उस इलेक्शन एजेंडा को पूरा करेंगे और वादे पूरे करेंगे। लोगों को इस बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है। आहिस्ता से इसके लिए, जब कोई काम करना होता है उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए फंड्स चाहिए, फंड्स अरेंज करना पड़ता है, पैसे अरेंज करता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हमारा है, लोगों के साथ वादा है, वो वादा पूरा हम करेंगे। जो भी इलेक्शन एजेंडा हमारा होगा, हम मेन वन एक एक करके हर एक जो भी वादा है हमने, उसका हम पूरा करेंगे। ये हमारी गारंटी है, और उमर अब्दुल्ला साहब की गारंटी है, उसकी गवर्नमेंट की गारंटी है। बाकी जो पीडीपी को मेरे ख्याल में हक ही नहीं बनता है कोई अपोजिशन करने का, उनको कोई राइट नहीं बनता है। वो लोग मुजरिम हैं, लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के वो मुजरिम हैं। उनको एहसास होना चाहिए अपनी गलतियों का, उनको एहसास होना चाहिए। वो बड़गाम के लिए नाच रहे हैं, वो बड़गाम लोगों ने नहीं जीता है। उनको एहसास होना चाहिए। वो बड़गाम के लिए नाच रहे हैं, वो बड़गाम लोगों ने नहीं जीता है।
उनको गलतफहमी है बडगाम की सीट उन लोगों ने जीती है। वो सब लोग एक साथ मिले हैं तब जाके उनको, और हमारी मैनेजमेंट में थोड़ी कमज़ोरी रही, हम लेट आ गए फील्ड में। अगर 10 दिन पहले हम आते फील्ड में बडगाम में तो हम 10,000 वोटों से हमने जीती होती वो सीट। पीडीपी की तो वहाँ तो कोई औकात ही नहीं थी उसके। वो पीडीपी भूल जाए, वो बडगाम की सीट वो उनकी नहीं है, उन्होंने नहीं ली है। वो कुछ एजेंसीज और कुछ पार्टीज एक साथ मिले हैं, उन्होंने बर वक्त काम किया है वहाँ पे, जिस वजह से शायद वो पीडीपी की सीट हमारे हाथ में नहीं रही। अगर हम 10 दिन 15 दिन पहले फील्ड में आए होते तो बात ही नहीं थी उनकी। पीडीपी कहाँ की बात है, किसकी बात कर रहे हैं आप। और उनको चाहिए वो पहले अपनी गलतियों के बारे में सोचें। वो पहले ये सोचें कि हमने लोगों के साथ जो धोखा किया है, दगा किया है, जो लोगों को तकलीफ पहुँचाए, उसके लिए उनको लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए पीडीपी को। ये मैं आपको कहना। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि बीजेपी ने जो पॉलिसी यहाँ इख्तियार की हुई है, तो लोगों को तंग करने की, परेशान करने की, जो बिल्डोज़र चलाने की, लोगों के घर ढहाने की, जो लोगों के घर वो उड़ाते हैं, डिमोलिश करते हैं, उस चीज़ से उनको बाज आना चाहिए। नहीं तो लोग फिर जब लोग सामने आते हैं फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, उसको वो अपने आप को फिर बचा पाएंगे। फिर बाहर कुछ लोगों को सताया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि उस पर आप सरकार से बात उठाएंगे। बिल्कुल, मैंने पिछली बार भी एक स्टेटमेंट दिया और हमारे बहुत सारे एमएलएज ने भी दिया, इवन चीफ मिनिस्टर साहब ने, जो हमने परसों वर्किंग कमेटी मीटिंग की, पार्टी की वर्किंग कमेटी, वहाँ भी हमने रेजोल्यूशन पास की। रेजोल्यूशन में हमने कहा कि रियासत से बाहर हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे और लोग हैं जो वहाँ पे काम करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनकी जो हरासमेंट की जा रही है, उनको जो सताया जा रहा है, उनको जो परेशान किया जा रहा है, हमने इसको जो हमारा ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उससे रिक्वेस्ट की, होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की कि उनको ये बंद कर दीजिए। जो लोग इसमें मुलविस है उनको सज़ा दे दीजिए, उनको गिरफ्तार कर लीजिए, ताकि हमारे लोग जो बाहर हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में हैं उनको इस किस्म की कोई हरासमेंट का सामना ना करना पड़े। पीडीपी को मेरे ख्याल में हक ही नहीं बनता है कोई अपोजिशन करने का, उनको कोई राइट नहीं बनता है। वो लोग मुजरिम हैं, लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के वो मुजरिम हैं, उनको एहसास होना चाहिए अपनी गलतियों का। बीजेपी ने जो पॉलिसी यहाँ इख्तियार की हुई है, तो लोगों को तंग करने की, परेशान करने की, जो बिल्डोज़र चलाने की, लोगों के घर ढहाने की, जो लोगों के घर वो उड़ाते हैं, डिमोलिश करते हैं, उस चीज़ से उनको बाज आना चाहिए। नहीं तो लोग फिर जब लोग सामने आते हैं फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, वो अपने आप को फिर बचा पाएंगे। फिर आमतौर पर यहाँ पर शिकायत लोग करें कि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा मैंडेट मिला है इस बार, लेकिन डेवलपमेंट साइड में लोग कह रहे हैं कि कम हो रहा है, या बिजली जो फीस वो बढ़ाया जा रहा है। पीडीपी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नाकाम हो चुकी है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात पीडीपी को बोलना चाहूँगा, कोई उस शख्स को नाकाम बताए जो कामयाब रहा होगा। पीडीपी वो जमात है जिसकी नाकामियाँ ही नाकामियाँ हैं। पीडीपी के इतनी नाकामियाँ हैं और इस वक्त जो हम भुगत रहे हैं वो पीडीपी की वजह से भुगत रहे हैं। यहाँ पे जो इस वक्त बीजेपी ने जो बर्बादी की है रियासत जम्मू कश्मीर की, वो पीडीपी की वजह से है। अगर पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस नहीं किया होता, गवर्नमेंट नहीं बनाई होती, तो शायद आज जो देख रहे हैं हम ये नहीं होता। हमारा सब कुछ छिन गया यहाँ से। 300 स्पेशल स्टेटस ख़त्म हुआ, हमारा 370 ख़त्म हुआ, 35 से 1 ख़त्म हुआ। हमारा जो स्टेट जो है डिवीज़न, इसका 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। डाउनग्रेड हमारी स्टेट हुई, यूटी बना। हमारा आइन हमसे लिया गया। हमारा अपना स्टेट प्लान जो फ्लैग था वो हमसे छना। जो कुछ भी हमारे था वो हमसे छन गया है, और पीडीपी की वजह से। अगर पीडीपी ने बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया होता, शायद आज ये दिन हमें देखने नहीं पड़ते। मैं कहता हूँ इस वक्त जो काम हो रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिजली फीस की आप बात कर रहे हैं, ये शूशा पीडीपी ने बनाया कि बिजली फीस बढ़ रहा है, इसमें फीस बढ़ रहा है। उसने खुद उसकी तरदीद की, उसने कहा ये झूठ बोल रहे हैं लोग कि बिजली फीस बढ़ रहा है, और कोई उसमें कोई बिजली फीस में कोई हाइक नहीं हुई। वो तो उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद बताया। इसी तरह से ये गलत कह रहे हैं। मुझे लगता है जो हमारा इलेक्शन एजेंडा रहा है, हमारी गवर्नमेंट उस इलेक्शन एजेंडे पर काम कर रही है बाज़ाब्ता तौर। मैं आपको मिसाल के तौर पे कहूँ, देखिए हमने वादा किया था फ्री बसेस लेडीज़ के लिए। आप देख रहे हैं पूरे JNK में घूम रहे हैं वो बसेस, फ्री बसेस लेडीज़, और लेडीज़ उसमें चलती हैं, जहाँ मर्जी वहाँ जाते हैं। हमने ये कहा था AOI के लिए हम
फ्री राशन देंगे 10 किलो, दे रहे हैं हम, ये भी दे रहे हैं हम। हमने सोशल वेलफेयर में हमने कहा था कि जो ओल्ड एज पेंशन है या बाकी जो वो पेंशन है उसका हम बढ़ोतरी करेंगे, उसके बढ़ा देंगे, वो बढ़ाया हमने और लोग ले रहे हैं आज उसको, वो भी हो रहा है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता से एक एक काम हो रहा है। अब बहुत कम रह गया, हमारा बहुत कम रह गया। अब गैस सिलेंडर की बात है, जो नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं हो रहा है, वो भी होगा। और जिस दिन वो होगा उस दिन वो पछताएंगे। फिर हमने ये जो वादा किया है, बाकी जो हमने बिजली फीस का वो 200 यूनिट्स का वादा किया है, उस पर भी काम चल रहा है, गवर्नमेंट उस पर काम कर रहा है।